भैया सच बात की लड़ाई है, सच बोल दो तो लोग किलस जाते हैं। हकीकत यही है, सीरिया इजराइल का पूरी तरह से गुलाम बन चुका है। ये जो नई सरकार आई है ये पूरी तरह से सीरिया की गुलाम है। कैसे, आपको बता देता हूँ। देखिए, इजराइल के सबसे बड़े अखबार ने लिखा कि सीरिया की रिजिम ने ऐलान किया है कि उसको किसी भी तरह से कोई दंगा फसाद इजराइल के साथ नहीं चाहिए। इजराइल किसी भी तरह से हमारा अपोनेंट नहीं है, यानी हमारा दुश्मन नहीं है, ना हम इजराइल से रिश्ते ख़राब करना चाहते हैं। बल्कि सीरिया के ये दमिश्क के नए मेयर ने, जो सीरिया की सरकार का नया मेयर है, इसने कहा कि हम इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे चाहते हैं, हम इजराइल के लिए ख़तरा नहीं बनना चाहते, ना हम किसी और देश के लिए ख़तरा बनना चाहते हैं। इजराइल से हम अपने अच्छे संबंध चाहते हैं। इस तरह के तमाम पोस्ट भी दिखा रहा हूँ। पहले अखबार ने छापा इजराइल के, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर भी ये पोस्ट आ गई। इसके बाद ये बात क्लियर हो गई कि इजराइल का ये ग़ुलाम, सीरिया का नया ये जो गवर्नमेंट रिजीम बना है, ये पूरी तरह से सीरिया ग़ुलाम बन चुका है इजराइल का। अब जब सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से सीरिया की सरकार की आलोचना होने लगी, तो उसके बाद सीरिया के दमिश्क के इस मेयर को, जो नया बना है मेयर नई सरकार का, इसको एहसास हुआ कि अब ऐसा ना हो कि यहीं रगड़ दिया जाए मुझे, और पूरी दुनिया गाली बकी रही है। ऐसे में फिर उसने एक स्पेशल वीडियो बनाया, और वीडियो बनाकर उसने सफाई दी कि इजराइल के अखबारों ने, मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जबकि इन्हीं के नए प्रधानमंत्री ने, नए राष्ट्रपति ने यह कह दिया है कि हम इजराइल से लड़ेंगे ही नहीं। इसने थोड़ा एक कदम आगे की बात कर दी थी, लेकिन अपने ऊपर पूरे दुनिया से गालियां देखते हुए तुरंत इसने अपने बयान को बदल दिया। अस्सलामु अलैकुम, यातीकुम अल-आफ़िया जमीअन, तहियाती लिजमीअ अल-मुहिब्बीन वल-मुंतक़िदीन अल-जमीअ अला हक़, व मिन वाजिबी अन उवद्दिह मक़सदी الذي ظهر عبر أثير إحدى الإذاعات الأمريكية كوني محافظا لدمشق لم أتطرق أبدا عن السلام مع إسرائيل، وليس ذلك من صلاحياتي إطلاقا. هناك وزارة خارجية وهناك قيادة كان سياق كلامي يصب في التعايش السلمي الأهلي المحلي. سياق الحديث الذي بقي حوالي الساعة كان يصب عن تعب الشعب السوري في سنوات الثورة، وأنه بحاجة إلى سلام داخلي ولا يريد الحروب الخارجية. من الممكن أن يكون التعبير لدي ناقصا، ولكن الله هو الرقيب على ما قلت وما نويت. शुक्र लकुम। अब ये चीज़ें माफ़ कीजिएगा ऐसी हो रही है कि मुझे खुद हंसी आ रही है। उधर इजराइल के ही द्वारा ये सरकार को सपोर्ट किया गया, और इसी सीरिया की नई सरकार की वजह से इजराइल ने सीरिया में अपने पैर मजबूती से जमाए। उधर से दो चार बातें सीरिया की ये नई सरकार है ना, इजराइल की नहीं मान रही है, तो अब इजराइल के नए जो नेतन्याहू के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने नया भाषण दे दिया। उन्होंने कह दिया कि सीरिया की जो नई रिजीम, जो नई सरकार है, ये आतंकवादी है। हज़रात मोहतरम, उधर इस सीरियन व्यक्ति का एक इंटरव्यू वायरल हुआ है यूरोप में और मिडिल ईस्ट में। इससे आपकी जो फेवरेट रिजीम है सीरिया की, उसकी पतलून उतरी है। सीरिया का ये आम नागरिक है, इसके पूरे गांव पर इजराइल ने कब्ज़ा किया है, और इनका इंटरव्यू ये है कि जिसमें ये कह रहे हैं कि कितना भी खून बहे और कितनी भी जानें हमारी जाएं, हम अपने सरज़मीन को, अपने गांव को नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, क्योंकि ये अरबी लैंग्वेज में है तो अलग से लगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये प्रूफ है कि सीरिया के अंदर इजराइल कब्ज़ा कर चुका है। सीरिया का एक और इलाका है बिल्कुल राजधानी के करीब, दमिश्क के करीब, दारा का इलाका। ये दारा का इलाका है सीरिया के बिल्कुल राजधानी के करीब है। वहाँ पर तस्वीर देखिए, झंडा लहरा दिया गया है, इजराइल का झंडा वहाँ पर लहरा दिया गया है। उधर जॉर्डन के किंग फ्रांस पहुँचे हुए हैं और इमैनुअल मैक्रोन से मिले हैं। कहा जा रहा है कि जॉर्डन के किंग ने बात रखी है कि किसी भी तरह से इजराइल को सीरिया से बाहर निकाला जाए। देखिए, पर्सनली मेरा अपना मामला है भाई, मुझे इस जॉर्डन के किंग पर भरोसा नहीं है। उधर सऊदी अरब में जो रब्बी है, यहूदियों का सबसे बड़ा धर्मगुरु जो सऊदी अरब का है, सऊदी अरब में सबसे बड़ा धर्मगुरु है यहूदियों का, तस्वीर देखिए, वो सीरिया पहुंचा है।
ये रवाना हुआ था तब का वीडियो है, अब तो पहुंच गया होगा। सीरिया की नई सरकार से मिलने के लिए पहुंचा है और जाहिर सी बात है आले यहूद और आले सऊद दोनों एक ही कैरेक्टर हैं अब आज के ज़माने में, और ज़रूर ये सऊदी अरब ने इसे भेजा होगा तुम भी ठंडा करो और हमारा भी पैगाम लेके जाओ और मिलजुल कर कुछ करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब की औकात ही नहीं है कि इज़राइल से और इज़राइल के टट्टुओं से पंगा ले। उधर जो गुल्फ कॉरपोरेशन है, जो एक और मुर्दा ग्रुप है, उसने मांग करी है, और मांग के अलावा ये झटुल्ला ग्रुप कुछ करता भी नहीं है। अब इसने मांग की है कि इज़राइल सीरिया से बाहर निकल जाए। उधर सीरिया निकलना तो दूर, ये तस्वीर देखिए, हाँ यमन नहीं है ये, सीरिया के अंदर इज़राइल खौफनाक बमबारी कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने इज़राइल पर गुस्सा निकाला है और कहा है कि सीरिया को टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए, इज़राइल को सीरिया से तुरंत बाहर निकलना चाहिए। इसी तरह से इराक की एक डेलीगेशन, सरकारी डेलीगेशन सीरिया पहुंची, तस्वीर आपके सामने है। सीरिया की गवर्नमेंट से मुलाकात की, क्योंकि भैया उनको भी ये डर है कि इराक के अंदर ये गवर्नमेंट ये लड़ाके इनके घुस के तबाही न मचा दे। अब इराक भी इनके सामने नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बशर अल असद जब राष्ट्रपति था तो उसने अपने सीरिया के ही विरोधियों के ऊपर हवाई बमबारी करने का आदेश दिया। ऐसे में एक फाइटर जेट के पायलट ने इनकार कर दिया था कि मैं सीरिया के लोगों के ऊपर बमबारी नहीं करूंगा। बशर अल असद इतनी बुरी तरह से चिढ़ गया कि उसने उस पायलट को जेल में डलवा दिया। अब जो 27 साल बाद इस सरकार के आने के बाद वो बंदा रिहा हुआ, इस नई सरकार के आने के बाद इलाके की मस्जिद में उसको नमाज जुमा के बाद जो है ऑनर किया गया, उसका सम्मान किया गया। मस्जिद के इमाम ने उनको तलवार सौंपी, जो वहाँ की तलवार जो है, तो सीरिया में जो मिडिल ईस्ट जो है ख़ासकर वहाँ पर तलवार और जो ये चाकू होता है वो ट्रेडिशनल होता है, तो उनको ऑनर के तौर पर एक तलवार दी गई और उनका सम्मान किया गया कुछ इस तरह से। वहीं मेरे दोस्तों तस्वीरें आपके सामने हैं। उमैया मस्जिद जो इस्लामिक ऐतिहासिक मस्जिद है सीरिया के अंदर, बशर अल असद की सरकार गिरने पर अभी भी वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं। यमन के लोगों को मस्जिद के अंदर और मस्जिद के आसपास खुशियाँ मनाते देखा जा सकता है। अब बशर अल असद की सरकार गिर ही गई है। अब बशर अल असद के विरोधियों को खुश करने के लिए आसपास के देशों ने बशर अल असद के परिवार वालों को गिरफ्तार करने का जो है ऑपरेशन छेड़ दिया है। ऐसे में लेबनान से बशर अल असद के एक जो चचा के लड़के थे वो बड़ी सुरक्षा से, बड़ी चालाकी और चतुराई से यूएई भाग गए, दुबई भाग गए, जहां पर वो सेफ हैं। लेकिन उनके दूसरे कज़न की पत्नी और बेटी को लेबनान की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा देखिए, ये आपको एक कमांडर नज़र आ रहा है, दूसरी तस्वीर उसी की है, उसको पूरी तरह से मैंने ब्लर किया है, माफ़ कर दीजिएगा। ये बशर अल असद का जनरल कमांडर था, इसने आम सीरिया के लोगों को बहुत मारा था। इसी के साथ ये दूसरा एक कमांडर है, लंबी दाढ़ी वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी बशर अल असद का टॉप लेवल का कमांडर था। इसने भी असद के इशारे पर बहुत सारे लोगों की जान ली थी। इन दोनों को ही वहाँ के रेबल्स ने मिलकर कत्ल कर दिया है ढूंढकर। वहीं मेरे दोस्तों, जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं, ईसाई समुदाय और शिया समुदाय और दूसरे समुदाय, जिनको बशर अल असद के जाने का तो कोई गम नहीं है, लेकिन इस नई सरकार का आने का गम है और उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे लोग, ये देखिए तस्वीर, प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर सीरिया की इस नई मिलिट्री ने ओपन फायर किया है और कई जिसमें घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ और वीडियोस हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं, जुल्म होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। देखिए, सीरिया की जो गवर्नमेंट नई आई है, उसके फौजी, उसके लड़ाके और सीरिया के कुछ कट्टरवादी आम लोग, अलवी जो एक कास्ट है, जिस कास्ट से ताल्लुक़ रखते थे बशर अल असद, और उस अल्पसंख्यक कास्ट के लोगों के साथ, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दोनों तरफ,
उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। सीरिया की नई फ़ौज, नई गवर्नमेंट, नए लड़ाके, नई पुलिस, नए वहाँ के जो लोग हैं जो बशर अल-असद के ख़िलाफ़ थे, अब वो उन पर अलवी समुदाय के लोगों के ऊपर जुल्म और सितम कर रहे हैं। कहीं महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, कहीं घरों में आग लगाई जा रही है, कहीं मॉब लिंचिंग की जा रही है। मुबारक हो उन लोगों को जो ये कह रहे थे कि सीरिया अब आज़ाद हो गया। आज़ाद भाई, वहाँ पर खुरेजी और बढ़ गई है। अब देखिए, जिन जिन इलाकों में सीरिया की नई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज़ हो रहे हैं, वहाँ पर सीरिया की नई गवर्नमेंट की फ़ौज पेट्रोलिंग कर रही है। الله أكبر. تمشيط مناطق العلوية. الله أكبر الله أكبر. والله يا خنازير لا تدوسكم. الله أكبر. بدنا ندوسهم للخنازير، بدنا ندوسهم. الله أكبر. उधर तुर्की का अलग खेल चल रहा है। तुर्की ने सीरिया और इराक के बॉर्डर के अंदर घुसकर पीकेके के ऊपर हमला किया है, कुर्दिश लोगों के ऊपर हमला किया, जिसमें दर्जनों कुर्दिश मारे गए हैं। उधर तुर्की ने आधिकारिक तौर पर ऐलान करके बताया है कि सीरिया के 30,000 लोग हमारे यहाँ जो पनाह लिए हुए थे वो वापस सीरिया पहुँच गए हैं। उधर तुर्की ने ऐलान किया है कि हम सीरिया के गैस और ऑयल सेक्टर को भी ठीक करेंगे। उधर एर्दोगान ने फिर ऐलान किया है कि हम 2025 से ही सीरिया के अंदर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, भले ही इजराइल को बर्दाश्त करेंगे, इजराइल की गालियाँ भी सुनेंगे, इजराइल मुंह में मूत के चला भी जाएगा और मूतता रहेगा, लेकिन उसका हम कुछ नहीं उखाड़ेंगे, लेकिन सीरिया के अंदर हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। गजब बेइज्जती है। उधर तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने अच्छा बयान दिया, लेकिन बयानबाजी के अलावा ये झटुल्ले कर ही क्या रहे हैं। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सीरिया के अंदर इजराइल घुसना बंद करे, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करना। सुनिए। Bu yıl İsrail'in 13 yıldan fazla süren iç savaşın yıkıcı etkilerini atlatmaya çalıştığı bir dönemde Suriye'ye yönelik müdahalesine son vermesi, Lübnan'la imzalanan ateşkes anlaşmasına tümüyle uyması ve Gazze'de ateşkesi bir an evvel kabul etmesi gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Bir yıldan uzun bir zamandır yoğun bombardıman altında yaşayan Filistin halkı şimdi de açlık ve bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıyadır. Yaşananları uluslararası toplum artık görmezden gelmemelidir. बल्कि बारिश भी। उधर सीरिया के अंदर इजराइल पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। अभी सीरिया के अंदर जो है हवाई हमले करके इजराइल ने तबाही मचाई, हथियारों को बर्बाद करने के लिए, एयरक्राफ्ट को बर्बाद करने के लिए। अब तुर्की ने अपनी एक टीम भेजी है जो सीरिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को ठीक करेगी। वहीं मेरे दोस्तों, बरतानिया, ये देखिए मैप दिखा रहा हूँ आपको, एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्कैनर है ये, आप देखिए ध्यान से। बरतानिया और जर्मनी का जासूसी जहाज़ और कुछ ड्रोन जो हैं वो इराक और सीरिया के बॉर्डर पर उड़ते हुए पाए गए हैं। लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर ने सीरिया की गवर्नमेंट ऑफिशियल से फ़ोन पर बात की है। लेबनान ने खुद कॉल करी थी
और उम्मीद जताई है और कहा है कि अब बशर असद की सरकार गिरने के बाद हमें उम्मीद है कि आपके और हमारे रिश्ते बेहतर होंगे। उधर रूस के हेलीकॉप्टर भी, जी हाँ, ये तस्वीर देख लीजिए, रूस के हेलीकॉप्टर भी अभी भी सीरिया के अंदर मौजूद हैं और पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, सीरिया की नई गवर्नमेंट के समर्थक ईरान के खिलाफ सीरिया में प्रदर्शन करते हुए और ईरान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए, सीरिया के हालात पर ईरान के पूर्व IRGC के चीफ ने कहा है कि ये जो कुछ भी आज नई सरकार के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं और ये जो नई सरकार पूरे जोश में आई है और वहाँ सीरिया के लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या है, ये सब कुछ 1 साल में ख़त्म हो जाएगा और 1 साल के अंदर इसी सरकार के खिलाफ आवाम सड़कों पर होगी। हजरात मोहतरम, उधर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने हमेशा सीरिया की मदद की और बात हकीकत है, ईरान ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट सीरिया में किया, सीरिया में डेवलपमेंट की, हमने लोगों को बचाया, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद की, हमने सीरिया को बनाया। लेकिन अब इजराइल, आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल सीरिया पर बमबारी करके वहाँ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, खंडर बना रहे हैं और तो और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, तमाम यूरोप मिलकर सीरिया की ही बर्बादी कर रहे हैं और बर्बादी में इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें फ़िलिस्तीनी फाइटर्स, उनको रेबल्स, उनको मुँह तोड़ जवाब देने वाले लड़ाके पसंद नहीं है, इसीलिए वो हमारे ख़िलाफ़ हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब तक इजराइल 500 अटैक कर चुका है। कहाँ पर? सीरिया में। यमन पर भी हमला कर रहा है, आसपास के इलाकों पर हमला कर रहा है और वो कहते हैं कि इनके बाद ईरान का नंबर है। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और हम कमज़ोर नहीं हैं। उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बड़ा मोटा पंच मार दिया है, बड़ी मोटी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल देश ने तमाम अरब देशों को, मुस्लिम देशों को बर्बाद किया हुआ है। उसने फ़िलिस्तीन, गाज़ा, लेबनान और उसके बाद सीरिया को बर्बाद किया, यमन को बर्बाद किया और सभी को वो कर रहा है। अगर आज तमाम मुस्लिम देश साथ होते तो इजराइल ये कभी ना कर पाता। ये जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सब बिना नाड़े के पजामे हैं, ये बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर पाते। अब गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने और सीरिया की गवर्नमेंट ने मिलकर ईरान से कहा है कि आप बयानबाजी बंद कीजिए, आपकी बयानबाजी की वजह से हालात ख़राब हो रहे हैं। ईरान की बयानबाजी से हालात ख़राब हो रहे हैं और इजराइल जबकि पहले से ही सीरिया पर कब्जा कर चुका है, अमेरिका कुर्द के साथ मिलकर कब्जा कर रहा है, तुर्की पूरे सीरिया में घुसा हुआ है। प्रॉब्लम GCC को, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल को ईरान से हो रही है, सीरिया को बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेतन्याहू ने जो बात अब कही है वो तमाम उन मुस्लिम देशों और उन मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के मुसलमानों पर तमाचा है। वो मुसलमानों के मुंह पर तमाचा है जो ईरान के खिलाफ जहर उगलते हैं। क्या ईरान मेरे मामू का लड़का थोड़ी ना यार, आप फैक्ट पर बात करो, फैक्ट सुनो। नेतन्याहू क्या कह रहा है? नेतन्याहू ने कहा है कि तमाम अरब मुस्लिम देशों ने इजराइल को, यानी हमें, एक्सेप्ट कर लिया है। अल्लाह अकबर, दुश्मन कह रहा है कि अरब देशों ने एक्सेप्ट कर लिया है सिवाय ईरान के, और ईरान हमारा खात्मा चाहता है। हमने ईरान के और ईरान जैसे लोगों को, यानी हिजबुल्लाह, हमास, इन सबको ख़त्म कर दिया है और हम इसके मास्टर यानी ईरान को भी ख़त्म कर देंगे। यानी आप किसकी तरफ हैं? देखो, आले यहूद कह रहा है कि हमें अरब ने एक्सेप्ट कर लिया है, सिर्फ एक है शेर का बच्चा जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो ईरान, और आप ईरान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली भाइयों, माफ़ करना, आप अगर ईरान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप यहूदी का साथ दे रहे हैं, इजराइल का साथ दे रहे हैं। जो शिया सुन्नी के बीच धार्मिक मान्यताओं को लेकर विवाद है वो रखो, वो मत करो ख़त्म। शिया सुन्नी के बीच जो थोड़ा बहुत आपसी मतभेद है वो घर के अंदर रखो, लेकिन अल्लाह, कुरान, दीन, अल्लाह के घर, बैतुल मुक़द्दस, इन चंद चीज़ों पर एक होकर
ईरान को देखो तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान कैसा होना चाहिए। हजरात मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। थोड़ी ही देर में फिर से आ रहा हूँ और बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, देखिए। और अमेरिका रूस से क्यों डरता है, ये जानने के लिए बड़ा खुलासा है, सबूत के साथ है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आखिरकार अमेरिका डायरेक्ट रूस से पंगा क्यों नहीं लेता। तमाम जानकारी बेहतरीन विजुअल्स और ग्राफिक्स और प्रूफ के साथ हमारे तीसरे चैनल रज़ाग्राफी सोशल पे ये पूरा एपिसोड आ चुका है। जाइए, देखिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।